नमस्ते दोस्तों, आशुतोष तिवारी। और इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अक्सर हम लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि कोई ऐसी पुस्तक होती, कोई ऐसी किताब होती जिसको पढ़ करके हम अपने धर्म को, अपने देश को पूरी तरह से जान पाते। क्या ये धर्म वैसा ही है जैसा टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है, वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है, या बॉलीवुड वाले दिखाते हैं, या फिर ये वही धर्म है जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिसको जानना चाहते हैं और इसके बारे में तार्किक रूप से और आध्यात्मिक रूप से विचार करना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी ग्रंथ की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम ठीक है। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ऐसा कौन सा हमारी हिंदू संस्कृति में ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद आपकी धर्म से संबंधित सारी जिज्ञासाएं पूरी हो सकती हैं। तो ऐसा केवल एक ही ग्रंथ है जिसका नाम महाभारत है। वेद व्यास जी ने इसको लिखा है और ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों से पूरी तरह से संजोया हुआ है। और अगर आप इस ग्रंथ को आदि से अंत तक पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको धर्म के विषय में बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। यहाँ तक कि धर्म से संबंधित आप लोगों की शंकाओं का समाधान भी कर पाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों तक जानकारी और अच्छी पहुँचा पाएंगे। न केवल अपने जीवन की बल्कि अपने लोगों की विश्वव्यापी समस्याओं तक की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं महाभारत को पढ़ करके। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि इसने अपनी संस्कृति को न समझ करके दूसरों की संस्कृति को समझने में ज़्यादा समय लगा दिया। आज जो मॉडर्न और एजुकेटेड लोग हैं वो सोक्रेटिस, लॉक, डेस्कार्टिस और प्लेटो की बात करते हैं, लेकिन अपने धर्म और अपने संस्कृति को समझने का प्रयास नहीं करते। अगर वो अपने धर्म की तरफ वापस चले आएँ तो आयुर्वेद में, पुराणों में, वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। अगर उनको अपने जीवन में उतारें, उनको अपने जीवन में लाएं तो पूरे विश्व को हम आश्चर्यचकित कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक बार फिर से हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। लेकिन हम उन इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना नहीं चाहते। और अगर जो लोग धर्म को सच्चे अर्थों में जानना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो उनके लिए महाभारत एक बहुत बड़ा वरदान है जो धरती पर है। और ये पुस्तक गीता प्रेस से छपी है, वहाँ से आपको सस्ते में मिल जाएगी। और अगर आप उसको ले आते हैं, अपने घर पर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको ये भी दे दें कि जो लोग ये कहते हैं कि घर पर महाभारत रखने से, उसे प्रतिदिन पढ़ने से अमंगल होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा विचार अपने मन में बिल्कुल भी ना लाएं। जिस घर में महाभारत रखा होता है उस घर में सभी देवताओं का वास होता है, वो तीर्थ स्वरूप होता है, उनका घर तीर्थ हो जाता है। साथ ही साथ महाभारत के विषय में ये भी कहा गया है कि इसका पारण पूरा करने वाले, इसका अध्ययन करने वालों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आप ऐसी जानकारियों में ना पड़ें, आप इस ग्रंथ का अध्ययन करें और अश्वमेध यज्ञ का फल भी आपको मिलेगा। और आपको ऐसी जानकारी मिलेगी, अगर आप संजो ले गए, आप इसे समझ ले गए, तो जीवन में आपके नहीं, आपसे संबंधित जितने लोग होंगे उन सब का जीवन बदल जाएगा। लेकिन अच्छा यही होगा कि आप एक बार इस ग्रंथ को आदि से लेकर के अंत तक पूरा पढ़ लें। जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको लगे आप उसे अपनी किसी कॉपी में, अपनी किसी नोटबुक में लिखते जाइए और लोगों तक उसे पहुंचाते जाइए। ये बहुत अच्छा मार्ग है। एकमात्र हमारी हिंदू संस्कृति में केवल महाभारत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकते हैं। अन्य कोई भी ऐसा धर्मशास्त्र, कोई ग्रंथ, पुराण हमारे पास नहीं है जिसको हमें ये चारों चीज़ें मिल सकें। लेकिन महाभारत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो धर्म को लेकर के बहुत अच्छा है। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको निसंदेह अपने जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन महसूस होंगे। इस ग्रंथ को अवश्य पढ़िए, अवश्य लाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाइए। श्री हरि शरणम।